99% बीमारियां एक रात में खत्म होंगी। रात को 10 बजे एक चीज खा लो। बुद्धा स्टोरी टू डिटॉक्स स्टमक बैक्टीरिया। रात को भोजन करने के तुरंत बाद सो जाना कई बीमारियों का कारण बनता है। शरीर में 80% बीमारियां इस आदत के कारण होती हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 महीने तक रात को भूखा सोता है तो इससे उसके शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि रात में भूखा सोना एक सरल नियम है जो उन्हें लंबे समय तक युवा और स्वस्थ रख सकता है। गुरु ने समझाया कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह पाचन में लग जाती है और यदि हम तुरंत उसके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं तो यह पाचन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। गुरु ने बताया कि रात में भोजन करने से जठराग्नि पर असर पड़ता है क्योंकि यह सूर्य के साथ काम करती है। जैसे जैसे सूर्य उगता है जठराग्नि बढ़ती है, लेकिन संध्या के समय यह मंद पड़ जाती है। इसलिए रात में हल्का भोजन करना चाहिए। इसके अलावा देर रात को भोजन करने से शरीर पर 3 प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। पहले प्रभाव के रूप में जठराग्नि की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे पाचन में कठिनाई होती है। गुरु ने आगे बताया कि यदि हम रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इस नियम का पालन करने से न केवल बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा और त्वचा की चमक भी बढ़ती है। शिष्यों ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि यह नियम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 7 बजे से पहले भोजन करने से जठराग्नि सक्रिय रहती है, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है। यदि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन किया जाए तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है और भोजन ठीक से नहीं पचता, जिससे शरीर में सड़न और विषाक्तता उत्पन्न होती है। इसके अलावा जब लोग भोजन के तुरंत बाद सो जाते हैं तो उनकी प्राण शक्ति पाचन में लग जाती है, जिससे शरीर की मरम्मत का कार्य नहीं हो पाता। इस स्थिति में व्यक्ति की नींद भी गहरी नहीं होती, जिससे सुबह उठने में कठिनाई होती है और दिन भर ऊर्जा की कमी महसूस होती है। गुरु ने शिष्यों को बताया कि यदि वे 7 बजे से पहले भोजन करते हैं और फिर 9 से 10 बजे के बीच सो जाते हैं तो उनके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है, जिसमें भोजन का अर्धपाचन हो जाता है। इस प्रक्रिया से रात के 1 बजे तक भोजन पूरी तरह से पच जाता है और इसके बाद प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करने लगती है। गुरु ने शिष्यों को अर्ध उपवास का महत्व समझाया, जिसमें 16 घंटे का उपवास करना होता है। इसका अर्थ है कि यदि वे 7 बजे भोजन करते हैं तो अगले दिन भी उसी समय भोजन करें। इस तरह शरीर को 6 घंटे मिलते हैं, जिसमें प्राण शक्ति मरम्मत का कार्य कर सकती है। इस नियम का पालन करने से शरीर अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है और यह स्वाभाविक प्रणाली है जो परमात्मा ने दी है से लगती है। गुरु ने बताया कि शाम को 7 बजे भोजन करने के बाद यदि किसी को भूख लगती है तो नारियल पानी पीना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह डिटॉक्स प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से डिटॉक्स प्रणाली को और भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। गुरु ने शिष्य को समझाया कि त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से शरीर की सफाई प्रक्रिया तेज होती है और यह पाचन तंत्र को भी संतुलित करता है। जब हम सोते हैं तब शरीर अपनी मरम्मत और पुनर्जनन का कार्य करता है और त्रिफला चूर्ण इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करता है तो वह न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार देख सकता है। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
गुरु ने यह भी बताया कि 16 घंटे का उपवास अपनाने से शरीर में फैट कम होगा और अतिरिक्त वजन भी नियंत्रित रहेगा। यह नियम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। शिष्य ने गुरु से और प्रश्न पूछे और गुरु ने उन्हें समझाया कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होते हैं। जब शरीर को आराम और सही पोषण मिलता है तो वह अपनी स्वाभाविक प्रणाली के अनुसार कार्य करता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। जब हम आत्मचित्रण करते हैं तब हमारा शरीर अपने सबसे उत्तम स्वरूप को देखता है और यह प्रक्रिया हमारे मन को उस दिशा में प्रेरित करती है। साधु चिकित्सक ने बताया कि आत्मचित्रण के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा मन और शरीर एक साथ मिलकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। साधु ने कहा कि जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझने लगते हैं तो हम अपनी बीमारियों को रोकने में सक्षम होते हैं। यह समझना जरूरी है कि शरीर हमें संकेत देता है, जैसे कि थकान, दर्द या अन्य लक्षण, जो हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद साधु ने ध्यान और आत्मचित्रण के महत्व को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ध्यान करने से व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है और अपने शरीर की जरूरतों को समझ सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। साधु ने यह भी बताया कि आत्मचित्रण के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य के लिए एक स्पष्ट और सकारात्मक चित्र बनाना चाहिए। यह चित्र हमें प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। इस प्रकार साधु ने उस अस्वस्थ व्यक्ति को समझाया कि यदि वह अपने शरीर के संकेतों को समझे और आत्मचित्रण के माध्यम से सकारात्मकता को अपनाए तो वह अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होते हैं। जब हम आत्मचित्रण करते हैं तो हमारा मन उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसे हम देख रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा अवचेतन मन अनजाने में अपनी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करता है। यह एक शक्तिशाली उपाय है जिसके माध्यम से हम मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं और बिना किसी चिकित्सक या दवा की सहायता से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे दिमाग और अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें जागृत करने की प्रक्रिया नहीं जानते। आत्मचित्रण का सही उपयोग करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता होती है, जहां हम ध्यान की गहराई में जा सकें। 21 दिन तक रोजाना 15 मिनट ध्यान करने से हम अपने अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस कर सकते हैं। आत्मचित्रण का उपयोग केवल बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह आलस्य और थकान को भी दूर करने में मदद करता है। जब हम अपने जोश और उत्साह से भरे हुए रूप को देखते हैं तो हमारा आलस्य खुद ब खुद दूर होने लगता है। खुद से प्यार करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर खुद को कोसने लगते हैं, जो हमारी स्थिति को और खराब कर देता है। खुद से प्यार करने वाले लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक करने का साहस रखते हैं। आत्मचित्रण के ध्यान में गहराई से उतरने के लिए हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। हमारा दिमाग उन रसायनों को पैदा करने की क्षमता रखता है जो हमारी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं, लेकिन हमें इस प्रक्रिया को समझना होगा। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
हमें यह देखना होगा कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं और किसके साथ समय बिताते हैं। एक अच्छी दिनचर्या का पालन करने से हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, जिससे बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। साधु चिकित्सक ने बताया कि जब हम अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाते हैं, तो हमें यह एहसास दिलाना चाहिए कि हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। सोते समय जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस पर काम करता है। इस प्रकार आत्मचित्रण, खुद से प्यार और एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से हम अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। रात को इस अभ्यास को करने से व्यक्ति सुबह बेहतर महसूस करता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होती हैं और बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। यह ध्यान सोने से पहले करना चाहिए, क्योंकि दिन में व्यस्तता के कारण अवचेतन मन को काम करने का समय नहीं मिलता। रात में जब चेतन मन शांत होता है, तब अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है। साधु चिकित्सक ने बताया कि विज्ञान ने कई बीमारियों का समाधान नहीं खोजा है और कई बार चिकित्सक भी उन बीमारियों का पता नहीं लगा पाते। ऐसे में दवाओं पर निर्भर रहना सही नहीं है। जब व्यक्ति खुद से बीमारी का इलाज नहीं कर पाता, तब ही उसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। पहले लोग बिना किसी चिकित्सा प्रणाली के अपने आप को ठीक कर लेते थे, लेकिन समय के साथ ये प्रक्रियाएं भुला दी गईं। विज्ञान के विकास के साथ ये पद्धतियां छुपाई गईं ताकि चिकित्सकों और अस्पतालों की आय प्रभावित न हो। इस कारण लोग अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और एक बीमारी के खत्म होने पर दूसरी बीमारी का सामना करते हैं। साधु चिकित्सक ने उस व्यक्ति को समझाया कि वह अपने इलाज में सक्षम है और उसे विश्वास करना चाहिए। साधु ने उसे 21 दिन तक बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा और फिर मिलने का वादा किया। उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और बदलाव महसूस करने के बाद साधु से मिलकर अपनी स्थिति बताएगा। इस सोच के साथ वह वहां से चला गया। इस कहानी से प्रेरित होकर दर्शकों को भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिली।